हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम किंगडम एनिमलिया चैप्टर पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फाइलम पोरीफेरा, फाइलम निडारिया एंड फाइलम टिनोफोरा इस टॉपिक के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम डेवलप्ड फाइलम के बारे में बात करेंगे। तो इस लेक्चर में हम फाइलम प्लैटीहेलिमिंथिस, फाइलम अस्कहेलिमिंथिस एंड फाइलम एनिलिडा इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले है फाइलम प्लैटीहेलिमिंथिस। फाइलम प्लैटीहेलिमिंथिस फाइलम निडारिया के बाद आता है। प्लैटीहेलिमिंथिस में प्लैटी का मतलब फ्लैट होता है, यानी कि चपटा, जैसे कि लीफ चपटा होता है, एंड हेलिमिंथ का मतलब वॉर्म्स होता है, यानी कि कीड़ा। तो ये ऐसे वॉर्म है जिनकी बॉडी फ्लैट होती है। और इसका एग्जाम्पल है फैसियोला, जिसे हम लीवर फ्लूक कहते हैं, एंड टैनिया, जिसे हम टेपवर्म कहते हैं, एंड देन वी हैव प्लैनेरिया। तो सबसे पहले हम लीवर फ्लूक का डायग्राम देखते हैं। तो लीवर फ्लूक की जो बॉडी होती है वो ओवल एंड लीफ के जैसे दिखती है। इनकी बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, यानी कि पीछे और आगे से चपटी होती है। जो एंटीरियर साइड है, यानी कि जो आगे वाला साइड है, वो ब्रॉडर होता है, और जो पोस्टीरियर साइड है, यानी कि जो पीछे वाला पार्ट है, वो नैरो होता है। एंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी में एक कोनिकल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम हेड लोब बोलते हैं। इस हेड लोब में माउथ होता है जो ओरल सक्कर से सराउंडेड है, यानी कि माउथ चारों तरफ से ओरल सक्कर से घिरा हुआ है। ये ओरल सक्कर अटैचमेंट में हेल्प करता है। पोस्टीरियर साइड में, यानी कि पीछे वाले साइड में, एक सिंगल स्क्रिटरी पोर प्रेजेंट होता है, जिसके जरिए वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। नेक्स्ट है टैनिया, जिसे हम टेपवर्म भी कहते हैं। टेपवर्म की बॉडी फ्लैट एंड लॉन्ग होती है। एंटीरियर साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उनका हेड होता है। हेड के पास हुक एंड सकर होता है, जिसके हेल्प से वे होस्ट की बॉडी, यानी कि जो एनिमल है या कोई ह्यूमन है, उसकी बॉडी में जो इंटेस्टाइन है उससे अटैच रहता है और वहां से भी न्यूट्रिशन यानी कि फूड लेता है। हेड के जस्ट नीचे नेक प्रेजेंट होता है, और ये नेक थिन होता है। इनकी बॉडी में सीरीज ऑफ आइडेंटिकल यानी कि सिमिलर सेगमेंट होते हैं। ये सेगमेंट ट्रू नहीं होते हैं, जिसे प्रोग्लॉटिड कहते हैं। ये प्रोग्लॉटिड नेक रीजन से डेवलप होता है। टेपवर्म की बॉडी में प्रोग्लॉटिड 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट है इमेच्योर प्रोग्लॉटिड, सेकंड है मैच्योर प्रोग्लॉटिड, एंड देन थर्ड वन इज ग्रेविड प्रोग्लॉटिड। इमेच्योर प्रोग्लॉटिड नेक साइड में पाए जाते हैं, क्योंकि ये नेक रीजन से डेवलप होते हैं, तो इसलिए वे इमेच्योर होते हैं। ये इमेच्योर प्रोग्लॉटिड जब और डेवलप होता है तो मैच्योर प्रोग्लॉटिड बन जाता है। इमेच्योर प्रोग्लॉटिड छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू मैच्योर प्रोग्लॉटिड। मैच्योर प्रोग्लॉटिड में मेल एंड फीमेल प्रेजेंट होते हैं। इमेच्योर प्रोग्लॉटिड में भी मेल एंड फीमेल प्रेजेंट होते हैं, बट वे अभी इतने डेवलप नहीं हुए हैं, वे छोटे छोटे होते हैं। एंड ग्रेविड प्रोग्लॉटिड में ये मेल एंड फीमेल फर्टिलाइजेशन करके एग बना लेते हैं, और फिर बाद में ग्रेविड प्रोग्लॉटिड कट के गिर जाता है, और ये एग ग्रेविड प्रोग्लॉटिड में स्टोर हो जाता है, क्योंकि इनमें एग प्रेजेंट होता है, जिससे एक नया टेपवर्म बन जाता है। नेक्स्ट है प्लैनेरिया। प्लैनेरिया का बॉडी फ्लैट होता है और ये थिन लीफ के जैसे दिखता है। इनका जो हेड है वो ट्रायंगुलर शेप जैसा होता है, और इस हेड में 2 आई स्पॉट प्रेजेंट होते हैं। हेड में माउथ नहीं होता है। इनकी बॉडी के बीचों बीच गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी होती है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इस गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी में माउथ एंड फेरिंग्स होता है, जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, और जो फेरिंग्स है वो एक ओपन ट्यूब के जैसे दिखता है। बॉडी के साइड साइड में वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, हेंस आर कॉल्ड एज फ्लैटवर्म्स। इन एनिमल की बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, यानी कि आगे और पीछे से चपटी होती है, इसलिए इसे फ्लैटवर्म भी कहते हैं। एनिमल्स आर असिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, शोइंग ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये एनिमल का बॉडी असिलोमेट होता है। इन एनिमल के पास सिलोम नहीं होता है, यानी कि जो बॉडी कैविटी है वो एब्सेंट होता है। प्लैटीहेलिमिंथिस में जितने भी एनिमल होते हैं वे ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर शो करते हैं। अभी तक आपने इसके पहले जितना भी फाइलम पढ़ा वो डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर शो करते हैं, बट फ्रॉम फाइलम प्लैटीहेलिमिंथिस एनिमल के पास ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब एनिमल का बॉडी 3 जर्म लेयर से बना होता है। वो है आउटर एक्टोडर्म, मिडल मेसोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। और ये एनिमल ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, यानी कि इन एनिमल की बॉडी में बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, जिससे पूरा ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है। तो इन एनिमल में ऑर्गन्स पाया जाता है, जैसे कि माउथ हो गया, फेरिंग्स, गिजार्ड, क्रॉप, इंटेस्टाइन एटसेट्रा। इसके पहले वाले जितने भी फाइलम है उनमें ऑर्गन्स नहीं पाया जाता है। मोस्टली एंडोपैरासाइटिक एंड फ्यू आर फ्री लिविंग। पैरासाइटिक फॉर्म्स शो प्रेजेंस ऑफ हुक्स एंड सकर फॉर अटैचमेंट टू द बॉडी ऑफ द होस्ट।
ये एनिमल मोस्टली एंडोपैरासाइटिक होते हैं, यानी कि ये किसी दूसरे एनिमल या ह्यूमन बॉडी के अंदर रहते हैं और वहां से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी कि फूड लेते हैं। प्लैटीहेलमिंथिस में जो एनिमल पैरासाइटिक होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि टेपवॉर्म। प्लैटीहेलमिंथिस में कुछ एनिमल फ्री लिविंग होते हैं, मतलब कि वो एनिमल किसी दूसरे एनिमल की बॉडी के अंदर नहीं रहते हैं, वो फ्रीली इधर उधर पानी में घूम सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लेनेरिया। जो एनिमल पैरासाइटिक फॉर्म में होते हैं, जैसे कि टेपवॉर्म हो गया, वो फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहते हैं और वहां से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो उनके पास हुक्स एंड सकर प्रेजेंट होता है, जिसकी हेल्प से वे होस्ट की बॉडी से अटैच रहते हैं। होस्ट यानी कि कोई दूसरा एनिमल या ह्यूमन बॉडी। तो हुक्स एंड सकर क्या करते हैं, ये होस्ट के इंटेस्टिनल वॉल को जाकर पेनिट्रेट करते हैं और वहां पर जाकर वो चिपक जाते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये टेपवॉर्म है। टेपवॉर्म के हेड को जूम कर दिखाया गया है। टेपवॉर्म के हेड को स्कॉलेक्स बोलते हैं। ऊपर की तरफ एक बड़ा कैविटी प्रेजेंट होता है जिसे हम रोस्टेलम कहते हैं। इस रोस्टेलम से हुक अटैच रहता है और फिर हेड में 4 सकर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे 3 आपको दिख रहा है और एक उसके पीछे साइड में है। यहाँ पर नेक है और इस नेक रीजन से इमेच्योर प्रोग्लॉटिड डेवलप होते हैं। इमेच्योर प्रोग्लॉटिड मैच्योर प्रोग्लॉटिड बनते हैं और फिर ग्रेविड प्रोग्लॉटिड में इनका फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें एग स्टोर होता है। बॉडी इज कवर्ड बाय क्यूटिकल इन पैरासाइट्स और सिलिया इन फ्री लिविंग फॉर्म्स। प्लैटीहेलमिंथिस में जो एनिमल पैरासाइटिक होते हैं, जैसे कि टेपवॉर्म हो गया, उनकी बॉडी क्यूटिकल से कवर होती है, जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है। किससे? डाइजेस्टिव जूस एंड एंजाइम से। ये डाइजेस्टिव जूस एंड एंजाइम होस्ट की इंटेस्टिनल वॉल से सिक्रीट होता है। और जो फ्री लिविंग फॉर्म है, जैसे कि प्लेनेरिया, उनकी बॉडी में छोटे छोटे सिलिया होते हैं। सिलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लोकोमोशन में हेल्प करता है, यानी कि चलने में मदद करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज जनरली absent in parasitic form, but in free living forms it is incomplete, that is blind sac plan। डाइजेस्टिव सिस्टम absent होता है पैरासाइटिक फॉर्म वाले एनिमल में। क्यों? क्योंकि इन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं है, क्योंकि होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन यानी कि जो फूड है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बट जो फ्री लिविंग फॉर्म है, जैसे कि प्लेनेरिया, उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, यानी कि इनके पास ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान मतलब कि इनके बॉडी में केवल एक ओपनिंग होती है, जिसे हम माउथ कहते हैं। एनस एब्सेंट होता है। ये माउथ से खाते भी हैं और माउथ से वेस्ट मटेरियल को निकालते भी हैं। इनकी बॉडी एक साइड से ओपन रहती है और दूसरी साइड से क्लोज रहती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि यहाँ फूड का ब्रेकडाउन होता है और एलिमेंट्री कैनाल में फूड का एब्जॉर्प्शन भी होता है। लेकिन ये एनिमल पैरासाइटिक होते हैं, यानी कि फूड को डायरेक्टली अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। तो जब इन्हें ब्रेकडाउन फूड मिल रहा है तो इन्हें डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। ये रेडीमेड फूड लेते हैं। एनिमल्स हैव फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रिडिया हेल्पफुल फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। प्लैटीहेलमिंथिस एनिमल के पास फ्लेम सेल होता है। फ्लेम सेल क्या होता है? ये एक स्पेशल एक्सक्रीटरी सेल है जहां से वेस्ट मटेरियल रिमूव होता है। तो ये क्या करता है? वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है। इसे प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं, जिसमें प्रोटो का मतलब प्रिमिटिव होता है एंड नेफ्रिडिया का मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम, या हम बोल सकते हैं एक्सक्रीटरी ट्यूब। और ये जो फ्लेम सेल है, यानी कि जो प्रोटोनेफ्रिडिया है, वो हेल्प करता है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन में। एक्सक्रीशन यानी कि यूरिन यहाँ से पास होता है, मतलब कि रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। एंड ऑस्मोरेगुलेशन यानी कि यहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर का बैलेंस होता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन के लिए किडनी होता है, वैसे ही इनके पास प्रोटोनेफ्रिडिया होता है। एनिमल्स आर हर्माफ्रोडाइट, दैट इज बाइसेक्सुअल, सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज सीन, फ्यू हैव अ हाई पावर ऑफ रीजनरेशन एंड सो पॉलीएम्ब्रियोनी। तो ये एनिमल हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल एक ही बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। इसे बाइसेक्सुअल भी कहते हैं। बाई यानी कि दो एंड सेक्सुअल यानी कि सेक्सेस, मतलब कि जब मेल और फीमेल एक ही बॉडी के अंदर पाए जाते हैं तो उसे बाइसेक्सुअल कहते हैं। बाइसेक्सुअल होने की वजह से इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट एक ही बॉडी में से प्रोड्यूस होता है और ये गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं। प्लैटीहेलमिंथिस में कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो हाई पावर ऑफ रीजनरेशन शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लेनेरिया, यानी कि अगर इनकी बॉडी कहीं से कट जाए या टूट जाए तो फिर से क्रिएट होकर एक नया बॉडी बना लेता है। रीजनरेशन में री का मतलब रिपीट होता है एंड जनरेशन का मतलब क्रिएट होता है, मतलब कि अगर इनकी बॉडी कहीं से ब्रेक हो जाए तो वो फिर से क्रिएट हो जाता है। इन एनिमल में पॉली एम्ब्रियोनी भी देखने को मिलता है। पॉली मतलब मेनी एंड एम्ब्रियोनी का मतलब होता है एम्ब्रियो।
तो इनमें एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से कई सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि ह्यूमन के केस में मोस्टली यही देखा जाता है कि एक एम्ब्रियो से एक चाइल्ड फॉर्म होता है, बट कभी कभी एक एग से 2 एम्ब्रियो भी फॉर्म हो सकता है, जिसे हम आइडेंटिकल ट्विन कहते हैं, मतलब 2 जुड़वे बच्चे होते हैं। तो नेक्स्ट है फाइलम अस्केलिमिंथिस, जिसमें अस्कस का मतलब सैक होता है यानी कि बैग लाइक स्ट्रक्चर, एंड हेलिमिंथ का मतलब वर्म होता है यानी कि कीड़ा जिसकी बॉडी पर सेगमेंट हो। इसे नेमैथ हेलिमिंथिस भी कहते हैं, जिसमें नेमा का मतलब होता है थ्रेड लाइक, मतलब कि इनकी बॉडी पतले थ्रेड जैसी दिखती है। और इसका एग्जाम्पल है अस्कारिस, जिसे हम राउंड वर्म भी कहते हैं। इसे राउंड वर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इस एनिमल का क्रॉस सेक्शन किया जाता है तो वो सर्कुलर दिखता है, इनकी बॉडी राउंड होती है। एंड देन वी हैव वुचरेरिया, जिसे हम फिलेरियल वर्म भी कहते हैं। ये फिलेरियल वर्म एक डिजीज कॉज करता है जिसे हम एलिफेंटिएसिस बोलते हैं, जिसे हम लिम्फेटिक फिलेरिएसिस भी कहते हैं। आई डोंट नो कि अगर आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जिसका एक लेग के लोअर साइड में पूरा मोटा सा फुला हुआ रहता है, जिसमें से ये फिलेरियल वर्म निकलते हैं, यानी कि उस पर्सन को कौन सा डिजीज हुआ है, एलिफेंटिएसिस। और फिर एनसाइक्लोस्टोमा, इसे हम हुक वर्म भी कहते हैं। इसे हम हुक वर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास हुक होता है जो होस्ट की बॉडी के इंटेस्टाइन से जाकर अटैच हो जाता है। होस्ट यानी कि एनिमल, जैसे कि कैट एंड डॉग एंड ऑल्सो ह्यूमन। These are mostly parasitic. Few forms are free living. Body is long, cylindrical, thread-like, circular in cross section. Hence are called roundworms. तो ये एनिमल मोस्टली पैरासाइटिक होते हैं, यानी कि ये एनिमल फूड के लिए किसी दूसरे एनिमल की बॉडी के अंदर रहते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक। लेकिन कुछ एनिमल फ्री लिविंग फॉर्म में भी होते हैं। वो मोस्टली सॉइल में पाए जाते हैं और उनका फूड बैक्टीरिया होता है। इनकी बॉडी लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल एंड थ्रेड लाइक होती है, और जब आप इसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो वो सर्कुलर दिखता है, इसलिए हम इसे राउंड वर्म भी कहते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलैटरली सिमेट्रिकल, स्यूडोसिलोमेट विथ ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ये एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनके पास 3 जर्म लेयर होता है। वो है आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म एंड मिडल, यानी कि बीच में मेसोडर्म लेयर पाया जाता है। ये एनिमल कौन सा सिमेट्री शो करते हैं, बाइलैटरल, यानी कि जब आप इस एनिमल को बीच से यानी कि सेंटर से काटेंगे तो आपको 2 इक्वल पार्ट मिलेगा जो एक दूसरे के सिमिलर होंगे शेप एंड साइज में, मतलब कि इनकी बॉडी को 2 इक्वल पार्ट में सीधा सीधा काटा जा सकता है। ये एनिमल स्यूडोसिलोमेट होते हैं, यानी कि इनमें मेसोडर्म अच्छी तरह से फॉर्म नहीं हुआ होता है, वो पाउच की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इन एनिमल में बॉडी कैविटी होती है, बट दे आर नॉट कंप्लीट, दे आर फॉल्स। इसलिए इनमें कैसा सिलोम प्रेजेंट होता है, फॉल्स। ट्रू सिलोम प्रेजेंट नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल राउंड वर्म। और ये एनिमल ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान शो करते हैं, मतलब कि बॉडी में इनके पास डाइजेस्टिव ट्यूब होता है जिसमें 2 ओपनिंग होते हैं, माउथ एंड एनस। इसमें माउथ एंड एनस अलग अलग 2 एंड पर रहते हैं। अगर आगे की साइड माउथ है तो उसके अपोजिट साइड में एनस प्रेजेंट होता है। ये है वुचरेरिया का बॉडी, यहाँ पर उसका माउथ प्रेजेंट होता है। पूरी बॉडी एक पतली शीट से कवर होती है जो इन्हें डाइजेस्टिव एंजाइम एंड डाइजेस्टिव जूस से बचाकर रखता है। एंड पर इनके पास टेल होता है और एक एनल पोर होता है जहां से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। बॉडी इज कवर्ड बाय टफ एंड रेसिस्टेंस क्यूटिकल। बॉडी वॉल हैज लॉन्जिट्यूडनल मसल्स बट नो सर्कुलर मसल्स। इन एनिमल की बॉडी एक टफ एंड रेसिस्टेंट क्यूटिकल से कवर होती है, यानी कि जो इनके बॉडी में क्यूटिकल होता है वो टफ होता है, मतलब कि हार्ड होता है एंड स्ट्रांग होता है, और वो बॉडी को डाइजेस्टिव जूस एंड एंजाइम से बचाकर रखता है। इनकी बॉडी में जो मसल होते हैं वो लॉन्जिट्यूडनल होते हैं, यानी कि जो मसल है वो लेंथ वाइज में अरेंज होते हैं, यानी कि कुछ इस तरह से दिखते हैं। और इनकी बॉडी में सर्कुलर मसल प्रेजेंट नहीं होता है। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ माउथ एंड एनस एट अपोजिट एंड। फेरिंग्स इज वेल डेवलप्ड एंड मस्कुलर। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है, मतलब कि इनके पास माउथ, फेरिंग्स, इंटेस्टाइन एंड एनस होता है। माउथ एंड एनस एक दूसरे के अपोजिट एंड में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ह्यूमन में ऊपर की तरफ माउथ है तो नीचे की तरफ एनस है। इनमें फेरिंग्स बहुत अच्छे से डेवलप होता है और ये मस्कुलर भी होता है। तो एक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पर जाकर एंड होती है। स्क्रीशन टेक प्लेस बाय कैनाल और ग्लैंड सेल। स्क्रीटरी प्रोडक्ट आर एलिमिनेटेड थ्रू स्क्रीटरी पोर। इनका जो स्क्रीशन होता है यानी कि जो बॉडी का वेस्ट मटेरियल है वो कैनाल के जरिए बाहर निकल जाता है, या तो इनकी बॉडी में ग्लैंड सेल होते हैं जहां से स्क्रीशन होता है।
और जो स्क्रिटरी प्रोडक्ट है यानी कि जो वेस्ट मटेरियल बॉडी से प्रोड्यूस होता है वो स्क्रिटरी पोर यानी कि छेद या होल के जरिए एलिमिनेट हो जाता है यानी कि बाहर निकल जाता है। नर्वस सिस्टम हैज नर्व रिंग एंड नर्व्स। इनके नर्वस सिस्टम के पास नर्व रिंग और नर्व्स होता है, तो इनका नर्वस सिस्टम नर्व रिंग के फॉर्म में पाया जाता है और नर्व रिंग से नर्व निकलता है। एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, दैट इज सेक्सेस आर सेपरेट। एनिमल्स लाइक अस्कैरिस शो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ये जो एनिमल है वो यूनिसेक्सुअल होते हैं यानी कि मेल एंड फीमेल अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो सेक्सेस आर सेपरेट। एनिमल जैसे कि अस्कैरिस हो गया वो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करता है। इसमें मेल एंड फीमेल का सेक्स ऑर्गन अलग होता है, मतलब कि मेल एंड फीमेल देखने में अलग दिखेगा। जैसे कि आप ह्यूमन को देखेंगे तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि कौन मेल है कौन फीमेल है। अस्कैरिस में भी आप मेल एंड फीमेल को देखकर बता सकते हैं कि कौन सा मेल है एंड कौन सा फीमेल है। यूजुअली फीमेल इज लॉन्गर एंड ब्रॉडर एंड हैव स्ट्रेट पोस्टीरियर एंड। मेल इज शॉर्टर एंड नैरोअर एंड हैज कर्व पोस्टीरियर एंड विद अ पेयर ऑफ पेनियल सिटे फॉर कॉपुलेशन। इसमें फीमेल लॉन्गर एंड ब्रॉडर यानी कि चौड़ी होती है और फीमेल का जो पोस्टीरियर एंड है यानी कि जो पीछे वाला पार्ट है वो स्ट्रेट होता है, मतलब कि सीधा होता है। मेल फीमेल के कंपैरिजन में छोटा होता है और नैरो होता है और इसका जो पोस्टीरियर एंड है वो कर्व रहता है यानी कि मुड़ा हुआ रहता है। और मेल के इस कर्व पोस्टीरियर एंड में एक पेयर ऑफ पेनियल सीटे भी रहता है जो कोऑपुलेशन में हेल्प करता है यानी कि मेटिंग या इंटरकोर्स। जैसे कि आप इस अस्कैरिस के डायग्राम में देख सकते हैं, ये फीमेल है और ये मेल है। फीमेल की बॉडी मेल से लॉन्गर होती है, यहाँ पर आगे की तरफ हेड रहता है। इनकी बॉडी क्यूटिकल से कवर होती है और ये टेल है। फीमेल में टेल के एंड पर एनस होता है, मेल में एनस नहीं होता है, उसकी जगह पर क्लोएका प्रेजेंट होता है जो वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करता है यानी कि एलिमिनेट करता है और यहाँ से रिप्रोडक्शन भी करता है, मतलब कि स्पर्म को इजैकुलेट भी करता है। यहाँ पे हेड पार्ट को जूम करके दिखाया गया है। यहाँ पर सर्कल जैसा माउथ है जिसमें डॉर्सल एंड वेंट्रल लिप प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट में और मे नॉट इंक्लूड लार्वल स्टेज। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है यानी कि बॉडी के अंदर होता है। मेल अपना स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में रिलीज कर देता है। स्पर्म एक के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है और ये जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है जो बॉडी के अंदर फॉर्म होता है। तो बॉडी के अंदर जब एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ? इंटरनल। इसमें जो जाइगोट है उसका डेवलपमेंट या तो डायरेक्ट होगा या फिर इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट यानी कि जाइगोट से सीधा एडल्ट बॉडी बनता है। इनडायरेक्ट यानी कि जाइगोट से लार्वा बनेगा और फिर ये लार्वा एडल्ट बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन एनिमल में जो डेवलपमेंट होता है उसमें लार्वा इंक्लूड हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट है फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा में एनुलस का मतलब रिंग होता है, यानी कि इनकी पूरी बॉडी पर रिंग जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और इसका एग्जाम्पल है नेरिस जो मरीन वाटर में मिलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फेरेटिमा जिसे हम अर्थवॉर्म भी कहते हैं, ये मॉइस्ट सॉइल में रहता है। देन वी हैव हिरुडिनेरिया जिसे हम लीच भी कहते हैं। ये क्या करता है? ये बॉडी से ब्लड को सक करता है। दे आर कॉमनली कॉल्ड रिंग वॉर्म्स और सेगमेंटेड वॉर्म्स। इस एनिमल को रिंग वॉर्म या सेगमेंटेड वॉर्म भी कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी पर सेगमेंट पाए जाते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इनकी बॉडी पर सेगमेंट पाए जाते हैं। तो ये एनिमल कैसे होते हैं? सेगमेंटेड। और ये सेगमेंट बॉडी में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरफ से दिखाई देते हैं। जो सेगमेंट बाहर दिखाई देती है वही सेगमेंट अंदर से भी होती है। एनिमल्स में भी एक्वेटिक एंड फ्यू में भी एक्टोपैरासाइटिक और फ्री लिविंग और बोरोइंग इन मॉइस्ट सॉइल। फाइलम एनिलिडा में जो एनिमल होते हैं वो एक्वेटिक हो सकते हैं यानी कि पानी में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेरीज। कुछ एनिमल एक्टोपैरासाइटिक भी हो सकते हैं, मतलब कि वो एनिमल जो होस्ट यानी कि दूसरे एनिमल या ह्यूमन बॉडी के ऊपर रहता है और वो वहां से अपना न्यूट्रिशन लेता है यानी कि फूड लेता है। जैसे कि लीच हो गया। लीच क्या करता है? वो एनिमल स्किन पर चपक जाता है और वो वहां से ब्लड को सक करने लगता है, तो इसलिए ये एक्टोपैरासाइटिक भी हो सकते हैं। कुछ एनिमल फ्री लिविंग भी होते हैं जो मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं यानी कि जो मिट्टी थोड़ी सी गीली होती है वहां पर रहते हैं। वो एनिमल बोरोइंग होते हैं यानी कि मिट्टी में बिल बनाकर या उसे खोद कर रहते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म हो गया। अर्थवॉर्म को फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं क्योंकि वे सॉइल को खाकर उसे फर्टाइल बनाते हैं ताकि क्रॉप अच्छी तरह से ग्रो हो। दे शो बाइलैटरल सिमेट्री विद मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो ये एनिमल बाइलैटरल सिमेट्री शो करते हैं यानी कि इस एनिमल की बॉडी को दो इक्वल पार्ट में सीधा सीधा काटा जा सकता है और इनकी बॉडी पर मेटामेरिक सेगमेंट होते हैं।
यानी कि बॉडी पर लीनियर रिपीटेड सेगमेंट पाए जाते हैं और ये सेगमेंट पूरे बॉडी में होता है, आगे से लेकर पीछे तक। जब बॉडी हेड से टेल तक सेगमेंटेड हो तब हम उसे मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। अ स्पेशल रीजन ऑफ द बॉडी कॉल्ड क्लिटेलम इज प्रेजेंट। तो इनकी बॉडी में एक स्पेशल रीजन प्रेजेंट होता है जिसे हम क्लिटेलम बोलते हैं। क्लिटेलम क्या होता है? ये बॉडी का एक स्वोलन ग्लैंडुलर पोर्शन है जो सेगमेंटेड नहीं होता है। इस स्वोलन ग्लैंडुलर पोर्शन में एग स्टोर होता है और ये रीजन थोड़ा सा थिक होता है। ये क्लिटेलम हेड के साइड में प्रेजेंट रहता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये अर्थवर्म की बॉडी है और ये हेड साइड है। तो हेड साइड में क्या प्रेजेंट रहता है? क्लिटेलम। लोकोमोशन इज विद द हेल्प ऑफ लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर लाइक सीटे फॉर अर्थवर्म, पैरापोडिया फॉर नेरिस और सकर्स फॉर लीच आर प्रेजेंट। तो इनका लोकोमोशन दो टाइप ऑफ मसल से होता है, एक है लॉन्जिट्यूडनल और दूसरा है सर्कुलर मसल। और ये दोनों मसल लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। इन दो मसल से बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होती है जिससे वे आगे की तरफ मूव कर पाते हैं। एनिलिडा में जो अर्थवर्म है उनके पास लोकोमोशन के लिए सीटे होता है। सीटे क्या है? सीटे एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अर्थवर्म को मूव करने में हेल्प करता है। क्योंकि अर्थवर्म की बॉडी गीली यानी कि मॉइस्ट होती है तो कहीं वो पलट ना जाए, इसलिए ये सीटे सरफेस से अटैच हो जाता है। तो इनके पास एस शेप के सीटे होते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और नेरिस के पास फ्लेसी एक्सटेंशन होता है जो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। इस फ्लेसी एक्सटेंशन को पैरापोडिया कहते हैं। ये पैरापोडिया स्विमिंग में हेल्प करता है। जैसे कि आप इस नेरिस के डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो फ्लेसी एक्सटेंशन है उसे हम क्या कहते हैं? पैरापोडिया। ये पैरापोडिया स्विमिंग में हेल्प करता है। उसी तरह लीच के पास सकर होते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ये सकर होस्ट की बॉडी से लीच को अटैच करके रखता है। एलिमेंट्री कनाल इज कंप्लीट। इन एनिमल में जो एलिमेंट्री कनाल है यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के पास माउथ, इसोफेगस, इंटेस्टाइन एंड एनस प्रेजेंट होता है। इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रेट ट्यूब के जैसे होता है जो पूरी बॉडी में फैला होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू बॉडी वॉल। इनमें जो गैसेस हैं यानी कि जो O2 एंड CO2 है वो बॉडी वॉल यानी कि स्किन के जरिए एक्सचेंज होता है। स्किन बहुत थिन होता है ताकि O2 एंड CO2 गैस बॉडी से इजिली पास हो सके। सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड टाइप। इन एनिमल की बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज्ड टाइप का होता है। यानी कि इसमें जो हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को वेसल में ताकि वो टिश्यू एंड ऑर्गन तक पहुंच सके। तो यहाँ पर ब्लड वेसल एंड हार्ट में प्रेजेंट रहता है। स्क्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन टेक प्लेस थ्रू नेफ्रिडिया। इनका जो स्क्रीशन होता है यानी कि जो नाइट्रोजेनस वेस्ट मटेरियल है वो नेफ्रिडिया के जरिए बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। और जो ऑस्मो रेगुलेशन है यानी कि बॉडी में जो सॉल्ट एंड वाटर का बैलेंस है वो भी नेफ्रिडिया के थ्रू होता है। जैसे कि हमारी बॉडी में किडनी होता है उसी तरह इनकी बॉडी में नेफ्रिडिया होता है। तो एनिलिडा की बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है? नेफ्रिडिया। नर्वस सिस्टम हैज नर्व रिंग एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। इनके नर्वस सिस्टम के पास नर्व रिंग एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है। इनका जो नर्वस सिस्टम है वो नर्व रिंग से बना होता है। यानी कि जो इनका नर्व है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है। बहुत सारे नर्व रिंग मिलकर एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड बनाते हैं। नर्व कॉर्ड इज वेंट्रल, सॉलिड एंड गैंग्लियोनेटेड, मोस्टली हर्माफ्रोडाइट्स एंड फ्यू आर डायोसियस, फॉर एग्जाम्पल नेरिस। नर्व कॉर्ड वेंट्रल होता है यानी कि बॉडी के आगे की तरफ प्रेजेंट रहता है। नर्व कॉर्ड सॉलिड एंड गैंग्लियोनेटेड होता है। बहुत सारे नर्व सेल बॉडी मिलकर गैंग्लिया बनते हैं और जो इसके नर्व होते हैं वो मिलकर नर्व कॉर्ड बनाते हैं जो कि सॉलिड होता है। सॉलिड इसलिए होता है क्योंकि बंडल ऑफ नर्व फाइबर अरेंज होते हैं। इनकी बॉडी में जितने भी गैंग्लिया हैं वो नर्व से कनेक्टेड हैं। ये एनिमल ज्यादातर हर्माफ्रोडाइट होते हैं यानी कि मेल एंड फीमेल एक ही बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन एनिलिडा में कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो डायोसियस होते हैं यानी कि मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं, जैसे कि नेरिस के केस में। ऑलवेज रिमेंबर ऑल एनिमल्स फ्रॉम एनिलिडा ऑनवर्ड्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फाइलम एनिलिडा के बाद वाले जितने भी एनिमल हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि उनके पास 3 जर्म लेयर होता है। वो कौन कौन सा है? आउटर एक्टोडम, इनर एंडोडम एंड मिडल यानी कि जो बीच में है वो मीजोडम। और एनिलिडा के बाद वाले जितने भी फाइलम है वो सिलोमेट होते हैं यानी कि उनके पास ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है। एनिलिडा के बाद वाले जितने भी फाइलम है
वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, यानी कि इनकी बॉडी बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बनी होती है। बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर पूरा एक ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है जिससे उनकी बॉडी फॉर्म होती है। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट फाइलम के बारे में बात करेंगे। थैंक यू so much for watching this video. I hope you all understood it. Do like and subscribe to my channel.